अध्याय 6। स्वार्थी दानव। खाली समय में बच्चों के लिए कुछ करने को था तो बस बगीचे में पहुंच जाना और अपने अपने अनुसार खेलना। बच्चों को बगीचा इतना भाता था कि उनका वहां से घर जाने को भी मन न करता था। वास्तव में अद्भुत था वह बगीचा। जिस बगीचे में बच्चे खेलते थे वह एक स्वार्थी दानव का था। दानव अब वहां नहीं रहता था। कुछ वर्ष पूर्व वह अपने घनिष्ठ मित्र ओगरी से मिलने गया था और वहीं रह गया। एक दिन जब वह वापस लौटा तो उसने कुछ बच्चों को अपने बगीचे में खेलते हुए देखा। उसे बच्चे पसंद न थे, न ही उनके खेलने से उसे कोई मतलब था। उसने बगीचे की चार दीवारी ऊंची कर दी और उस पर एक बड़ा बोर्ड टांग दिया। बोर्ड पर लिखा था, किसी भी व्यक्ति का भीतर आना निषेध है। बच्चों ने बगीचे का द्वार बंद पाया तो इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ऊपर दीवार पर बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था, किसी भी व्यक्ति का भीतर आना निषेध है। यह पढ़कर वे उदास हो गए। अब उनके पास खेलने और किलकारी मारने के लिए कोई स्थान न रहा था। बच्चे वापस लौट गए। वे उदास थे और दुखी भी। दिन व्यतीत होते रहे। बसंत का आगमन हुआ। सभी ओर हरियाली छा गई। पेड़ पौधे फूलों व फलों से लद गए। चारों ओर पक्षियों का कलरव था, परंतु स्वार्थी दानव के बगीचे में अब भी शीत ऋतु का ही निवास था। दानव ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वह व्याकुल हो उठा। उसे अपने कृत्य पर पछतावा होने लगा। मन ही मन वह बोला, मुझे आशा है कि मौसम में शीघ्र परिवर्तन हो जाएगा। एक दिन प्रातःकाल जब दानव की आंखें खुली तो उसे पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दिया। उसकी खिड़की के पास पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया बैठी थी। हवा में भीनी भीनी खुशबू थी। उसने देखा कि दीवार जो पहले से ही कोने के पास से टूटी हुई थी, उसमें से होकर बच्चे बगीचे में प्रवेश कर रहे थे। बच्चों के बगीचे में प्रवेश करते ही वहां बसंत छा गया। चारों ओर हरियाली फैल गई, फूल खिल गए, वृक्षों पर फल लद गए। आज कहीं भी शीत ऋतु का नाम न था, परंतु बाग का एक कोना अभी भी शीत ऋतु के कोहरे की चादर में था। वहां एक छोटा लड़का था। वह उछल उछल कर पेड़ की डाल छूने का प्रयास करता, परंतु डाल से हाथ स्पर्श न होने के कारण वह उदास हो गया था। यह देखकर स्वार्थी दानव के मन में करुणा उमड़ गई। वह तुरंत उठा। उसने जाकर लड़के को गोदी में उठाया और धीरे से उस डाल पर बैठाकर डाल हिलाकर उसे झुलाने लगा। लड़का खुशी से चीख उठा। वह कोना भी हरियाली और फूलों से लद भर गया। उसने दोनों हाथ उठाए। दानव ने उसे उतारकर गले से लगा लिया। वह दानव के गले में बांह डालकर उस पर झूल गया और प्यार करने लगा। वहां उपस्थित सभी बच्चे दानव के बदले हुए रूप को देखकर हैरान परंतु प्रसन्न थे। वे अब निर्भय हो गए थे। वे सारा दिन वहां खेलते रहे और घर जाने से पहले उसे नमस्कार कहकर गए। दानव सभी बच्चों को जाते हुए देख रहा था। वह भी आज बहुत खुश था। उसने वहां उपस्थित बच्चों से पूछा, तुम्हारा वह छोटा दोस्त कहाँ है जिसे मैंने पेड़ पर बैठाया था? सभी बच्चे एक साथ बोल उठे, हमें नहीं पता, लगता है वह चला गया। यह सुनकर दानव उदास हो गया और बोला, तुम लोग उससे कहना कि कल फिर यहाँ आए। बच्चे बोले, परंतु हमें तो मालूम नहीं कि वह कहाँ रहता है। हमने तो अब से पहले उसे कहीं नहीं देखा। यह बात सुनकर दानव बहुत निराश हुआ। प्रतिदिन अनेक बच्चे वहाँ खेलने आते और दानव के साथ खेलते, परंतु दानव की आंखें उस छोटे लड़के को ढूंढती रहती थीं। कई वर्ष बीत गए। अब दानव बूढ़ा और कमजोर हो गया था। वहाँ एक आराम कुर्सी पर बैठा हुआ बगीचे में खेलते हुए बच्चों को देख रहा था। वह उन्हें देखकर मन ही मन बोला, निश्चित ही मेरे बगीचे में अनेक सुंदर फूल हैं, परंतु ये नन्हे बच्चे उन सब से बढ़कर हैं। एक दिन वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बाग के एक कोने में सफेद फूलों से ढका हुआ पेड़
जिसकी सारी शाखाएं सोने से बनी थीं और उस पर चांदी के फल लटक रहे थे। उस पेड़ के नीचे वह छोटा लड़का खड़ा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। उस छोटे लड़के को देखकर वह दानव बहुत खुश हुआ और जल्दी से उसके पास पहुंचा। उसने देखा उस लड़के के दोनों हाथों और पैरों में कील ठोकने के निशान थे। उस लड़के को इस दशा में देखकर दानव बोला, मुझे बताओ, तुम्हारे साथ यह किसने किया है? मैं अभी उसे पाठ पढ़ाता हूँ। उस छोटे लड़के ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, किसी ने नहीं, ये तो प्यार के निशान है। यह सुनकर दानव बहुत असमंजस में पड़ गया। उसने झुककर उस छोटे लड़के से पूछा, तुम कौन हो? लड़का मुस्कुराया और बोला, तुमने एक दिन मुझे बाग में खेलने दिया था। चलो आज मैं तुम्हें अपने बाग में ले जाता हूँ, जिसे स्वर्ग कहते हैं। उस दिन दोपहर के समय जब बच्चे खेलने के लिए बगीचे में आए तो उन्होंने उस दानव को उस पेड़ के नीचे मरे हुए पड़ा पाया। उसका शरीर फूलों से ढका हुआ था।